The COVID-19 pandemic that had started almost a year ago is still very much alive and spreading rapidly throughout the world. ये दौरान वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने बहुत सारी दवाइयाँ निकाली कोविड की वजह से हो रही शारीरिक बीमारियों के लिए, पर हमारा जो मानसिक घाटा हुआ उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया। शुरुआती दिनों में जब कोविड की खबरें आने लगी तब पहले तो लोगों ने इस पे भरोसा किया ही नहीं और इसको मामूली सर्दी ज़ुकाम बोल के टाल देते थे। पर अचानक जब केसेस बनने लगी और करीबी लोगों की मौत की खबरें आने लगी तब मेंटल ग्रीफ, जो कि हम हिंदी में मानसिक शोक बोलते हैं, उसका पहला स्टेज शुरू हो गया। लोगों में आक्रोश बढ़ा सिस्टम को लेके और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। लोग डरने लगे और फ्रस्ट्रेट होने लगे। दूसरा स्टेज तब शुरू हुआ जब समुदाय संक्रमण या फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन जोर पकड़ने लगा। तब लोगों की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने कड़े नियम बनाए। इस नियम में मनुष्यों को अपने आदत के विरुद्ध काम करना पड़ा और सामाजिक दूरी बनानी पड़ी अपनों से। People had to follow social distancing, self-isolation if found positive, and quarantining themselves to protect their loved ones from being infected. ये सब उनमें बहुत सारी मानसिक रोगों का कारण बन गया, जैसे कि भूख कम हो जाना, इंटरेस्ट खोना, ध्यान न लगा पाना, नींद उड़ जाना, डरावने सपने देखना, बदन और सिर दर्द होना, गंदी आदतों जैसे सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करना बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग लास्ट स्टेज को बनने लगे जहाँ पे उन्हें समझ आ गया कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है और शायद ऐसे ही जीना पड़ेगा हमेशा। People became more depressed and started following government norms in a hope that that's the only way to survive this pandemic. But at this stage, they have already lost the battle, not physically, but mentally. According to Lancet Psychiatry Journal, who surveyed health records of over 236,379 COVID patients, at least 34% of them suffered from some kind of psychiatric disease. एक सर्वे के अनुसार 18 से 24 साल वाले युवाओं में सबसे ज़्यादा एंजाइटी एंड और डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखा गया है। इन सब के चलते बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी खुद की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू किया था ताकि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएँ। इसके अलावा हम खुद कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के मालिक बनने के लिए। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। बात करना ज़रूरी है। बाय टॉकिंग आउट आवर प्रॉब्लम्स वी विल फील लेस स्ट्रेस्ड। ज़्यादा खबरें भी हानिकारक हो सकती हैं। We should limit our time on COVID updates as it might make us more anxious. Just stick to important ones. Government guidelines को ज़रूर follow करें. If we stick to government norms strictly, then we can assure ourselves that we have given our best. अपनों का ध्यान रखें. If someone is diagnosed positive, we need to keep in contact with them at least virtually, so that they won't feel alienated. अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। The free time we are getting due to lockdown should be utilized in something productive and healthy, like doing regular exercise, eating immunity boosting foods, spending time with our loved ones, exploring ourselves, etc. सबसे अच्छा व्यवहार रखें। Our frontline workers are working tirelessly, risking lives for us 24/7. We should appreciate and thank them to boost their morals as they too are away from their loved ones. Most importantly, we should try our best to remain calm and composed so that we can think in a correct direction. Lastly, मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि ये जो प्राकृतिक आपदा है ये कभी ना कभी टल जाएगी। बस हम सबको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। We shall overcome.